नमस्कार दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी टोन्स और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी जो है टोन्स और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर वही बिहार वाला। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा मृत्तिका जल धारण करती है, उससे कम गाद करता है और उससे कम बालू। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हामरूज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के बीच। हामरूज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 25 करोड़ साल। ठीक है, 25 करोड़ साल लगभग लगता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। इसके बारे में पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है कानपुर में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और ओडिशा। यह आंकड़ा इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2018 के अनुसार है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द है। 8 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन COP14 कहाँ संपन्न हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 9वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वर्णित ब्लू स्काई थिंकिंग नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा का संबंध किससे है? इसका आंसर है रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण से। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के अनुसार वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा ब्लू स्काई थिंकिंग अर्थात नवीन और खुली सोच से प्रेरित है, अर्थात यह रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण से संबंधित है। यह बात समीक्षा के नीले कवर से भी प्रतिबिंबित होती है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सी मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? M1 मुद्रा जो है आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। और एक M4 मुद्रा होती है, यह सबसे कम तरल मुद्रा है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से कौन सा देश बाहर हो गया है? इक्वाडोर। डेट याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से कौन सा देश बाहर हो गया है? इक्वाडोर बाहर हो गया है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इक्वाडोर ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता 1 जनवरी 2020 से छोड़ दी। ठीक, ओपेक का मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। इसमें इक्वाडोर के हटने के बाद वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं। इससे पहले कतर ने 1 जनवरी 2019 को ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। इससे पहले कतर भी छोड़ चुका है 1 जनवरी 2019 को। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुधा समाचारों में रहने वाले वित्तीय कार्यबल FATF का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए,
वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता के लिए मानदंड निर्धारित करना तथा धन शोषण, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए विधिक, विनियामक और परिचालनात्मक उपयोग के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है। शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है। अब जो है शनि के 82 चंद्रमा हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए। 8 नवंबर 2019 को शनि ग्रह के 20 नए चंद्रमाओं की खोज की घोषणा की गई। इसे लेकर शनि के अब कुल 82 चंद्रमा हो गए हैं। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना। आंसर है दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है जिनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म के साक्ष्य हैं, इसलिए इसरो ने इसके दक्षिणी ध्रुव को चुना। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 के साथ पढ़ने से संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 14 अनुच्छेद 14 जो है भारतीय संविधान में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सबके लिए यह अधिकार लागू होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें 7 सदस्य हैं। इस समिति में नीरज कुमार गुप्ता समिति में 7 सदस्य हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था हुमायूं ने। हुमायूं के काल में चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए एक लिखित संविधान। इसमें फिर से देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। ठीक है, इसका
सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण में जब सत्याग्रह किया था, फिर से देखिए, महात्मा गांधी ने जब चंपारण में सत्याग्रह किया तो इसका विरोध किसने किया था। NG रंगा जी ने इनके चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसका डिस्क्रिप्शन है कि NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती का आबा अर्थात जगत पिता कहा जाता था और इनके विद्रोह को उलगुलन अर्थात महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। और इसको देख लीजिए, मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में US से इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई। वाशिंगटन DC अमेरिका में। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, दिसंबर 2019 में दूसरी US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2019 वाशिंगटन DC अर्थात अमेरिका में संपन्न हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया। जापान में। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, 11 दिसंबर 2019 को जापान में विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक जहाज लॉन्च किया गया। इसका नाम भी जान लीजिए, इसका नाम जो है सुइसो फ्रंटियर है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान स्वयं नियंत्रित करता है। इसके बारे में जान लीजिए, थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। वांछित स्तर मतलब कि एक समान स्तर पर रखा जा सकता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन NBF ने किसे अपने गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया। अर्नब गोस्वामी को। NBF ने किसे अपने गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया। अर्नब गोस्वामी को। इसके बारे में और चीज़ जान लीजिए कि दिसंबर 2019 में 14 भाषाओं के 78 से अधिक चैनलों के एसोसिएशन NBF ने अर्नब गोस्वामी को अपने गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया। अर्नब गोस्वामी न्यूज चैनल रिपब्लिक TV के प्रधान संपादक हैं। ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया। विद्याधर व्यास को। 28 नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। बेन स्टोक्स को। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया बेन स्टोक्स को। ठीक है। यह
इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं बेन स्टोक। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को प्रथम बार पढ़ा गया वह कहाँ अंकित थी या लिखी गई थी? पत्थर की पट्टियों पर सर्वप्रथम ये लिखी गई थी और जिसे इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। 30 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की मेजबानी किसने की थी? स्पेन ने की। ठीक है, स्पेन ने की है और स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कतर। ठीक है, फीफा 2022 की मेजबानी कतर करेगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसमें टोटल 21 राज्य हैं और सबसे निचला राज्य उत्तर प्रदेश का है और उसके 20वें नंबर पे बिहार है और ऊपर सबसे पहले नंबर पे हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे गड़बड़ हो गया। पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। यह ऊपर से और नीचे से 21वें नंबर पे उत्तर प्रदेश और 20वें नंबर पे बिहार है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि 2019 से 21 अवधि के लिए किसने विश्व के निर्वाचन इकाइयों के संघ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? सुनील अरोरा ने 2019 से 21 अवधि के लिए विश्व के निर्वाचन इकाइयों के संघ में के रूप में अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बारे में और जान लीजिए। इन्होंने रोमानिया का स्थान लिया है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में और जान लीजिए। सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर ही स्थित है। ठीक है, यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संयुक्त भूमि क्षेत्र होनी चाहिए 33%। ये सबको पता है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात में। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। ठीक है, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का। इसके बारे में और चीज़ जान लीजिए। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला एक नृत्य है। यह कार्तिक माह में भी मनाया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ है 2005 से। ठीक है, इसके बारे में और जान लीजिए। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम हेतु विधेयक मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। ठीक है,
2005 में यह पारित हुआ और 2006 से यह लागू हुआ। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, 55% विश्व का शहरी क्षेत्र में निवास करता है। यह रिपोर्ट 2018 के अनुसार है और 2050 तक 68% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करने लगेंगे। फिर 41 नंबर क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा गरीबी के अवलोकन तेंदुलकर प्राविधि के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोग का अधिकतम प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में और चीज़ जान लीजिए। यह आंकड़ा जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी आकलन के अनुसार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, धन्यवाद।